नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश कुमार। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूं जो उस दशक की सबसे चर्चा में रहने वाली कहानी है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली नेता की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से बाहुबली नेताओं का दबदबा रहा है। अपने रसूख के दम पर ये माननीय चुनाव बयार का रुख अपनी तरफ मोड़ने में माहिर होते हैं। पूर्वांचल के ऐसे ही एक कद्दावर नेता हुआ करते थे जिनका नाम था अमरमणि त्रिपाठी। पूर्वांचल के डॉन कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी के राजनीतिक वारिस रहे अमरमणि का जलवा कुछ ऐसा था कि सरकारें चाहे भाजपा की रही हो या सपा बसपा की, वे हर कैबिनेट का जरूरी हिस्सा हुआ करते थे। लगातार 6 बार विधायक रहे अमरमणि त्रिपाठी उन चुनिंदा नेताओं में से एक थे जिन्होंने जेल में रहते हुए भी जीत हासिल की है। अमरमणि आज भी गोरखपुर जेल में सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। आज हम आपको बताते हैं कि इतना रसूख वाला दबंग नेता आखिर कैसे चला गया जेल। वैसे तो अमरमणि त्रिपाठी आपराधिक दुनियाओं के बेताब बादशाह थे, लेकिन 20 साल पहले एक ऐसी बड़ी घटना हो गई थी जिससे इस बाहुबली का पूरा राजनीतिक करियर ही चौपट कर दिया था। दरअसल 9 मई 2003 को राजधानी लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता शुक्ला नाम की 24 वर्षीय कवियत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मधुमिता के प्रेग्नेंट होने की बात सामने आई। डीएनए जांच में पता चला कि कवियत्री के पेट में पल रहा बच्चा अमरमणि त्रिपाठी का है। इस घटना से यूपी के सियासी हलके में भूचाल सा आ गया था। मधुमिता की हत्या का आरोप अमरमणि पर जैसे ही लगा, इधर राजनीतिक गहमागहमी बढ़ने लगी। इस पूरी साजिश में उनकी पति मधुमणि भी शामिल रही थी। 6 महीने के भीतर ही देहरादून फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अमरमणि, मधुमणि समेत 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। बताते हैं कि मधुमिता शुक्ला उन दिनों वीर रस की ओजपूर्ण कवियत्री हुआ करती थी। लखीमपुर खीरी में रहने वाली मधुमिता 16-17 साल की उम्र से ही बेहद चर्चित हो गई थी। वह अपनी कविताओं में देश के प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े नेताओं को अपने निशाने पर रखा करती थी। अपने तेज तर्रार अंदाज से मशहूर हुई मधुमिता शुक्ला हिंदी कवि सम्मेलनों की शान बन गई थी। प्रसिद्धि बढ़ी तो उनके अंदर की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी पनपने लगी। मधुमिता शुक्ला का राजनेताओं से नजदीकियां बढ़ने पर खुद को पावरफुल और शक्तिशाली महसूस करने लगी थी। अब यहाँ उसकी ज़िंदगी में अमरमणि त्रिपाठी की एंट्री होती है। दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और शादीशुदा अमरमणि अपना दिल हार बैठते हैं। मधुमिता का नाम उस दौर के और भी कई सियासतदानों के साथ जुड़ा और वह स्टार कवयित्री बन गई। उसका कद इतना बढ़ गया था कि बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में उसकी मर्जी चलने लगी थी। सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन अचानक से उसकी हत्या हो जाती है, जो पूर्वांचल के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी के पतन का कारण बन गया था। पहले तो सीबीसीआईडी ने इस हत्याकांड की जांच शुरू की, पर बाद में सीबीआई को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई। दरअसल विपक्षी नेताओं की शिकायत थी कि अमरमणि अपने रसूख के चलते जांच को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण जांच प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसके लिए इस जांच को सीबीआई को सौंप दी जाती है। सीबीआई ने अपनी जांच पूरी की और जब चार्जशीट दाखिल किया तो उसमें अमरमणि त्रिपाठी, उसकी पत्नी मधुमणि, भतीजा रोहित चतुर्वेदी समेत 2 शूटरों संतोष राय और प्रकाश पांडे को आरोपी बनाया गया। देहरादून फास्ट ट्रैक ने तेजी से इस मामले को निपटाया और प्रकाश पांडे को छोड़कर सभी लोगों को दोषी करार दिया। सबको उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि प्रकाश पांडे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। बाद में मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने 2007 में
निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और साथ में ही प्रकाश पांडे को भी उम्र कैद की सजा सुना दी। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता अकेली रहती थी, साथ में उनका नौकर देशराज भी रहता था। घटना वाले दिन शूटर संतोष राय और प्रकाश पांडे मधुमिता के घर सुबह के वक्त पहुंचते हैं। मधुमिता उन दोनों के साथ कमरे में बैठकर बातचीत कर रही होती हैं। तभी देशराज किचन में जाकर चाय बना रहा होता है। देशराज चाय बना रहा होता है कि इसी बीच में गोली चलने की आवाज़ आती है। देशराज दौड़कर जब कमरे में पहुंचता है तो बिस्तर पर लहूलुहान हालत में मधुमिता पड़ी मिलती है। संतोष राय और प्रकाश पांडे वहां से रफू चक्कर हो चुके थे। नौकर देशराज ने तुरंत ही मधुमिता की मां को फ़ोन लगाया और तुरंत पहुंच गए उस घर पर। उस घर में पहुंचने पर पाया कि मधुमिता जो कि वहां पर लहूलुहान हालत में मरी पड़ी थी, तो उन्होंने तुरंत ही पुलिस को बुलाकर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की। लेकिन पुलिस भी हैरान थी कि एक कैबिनेट मंत्री के खिलाफ कैसे एफआईआर दर्ज करें। पुलिस के मना करने के बावजूद भी इन्होंने प्रेशर बनाया कि एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। तो फिर अंत में पुलिस ने अनजान व्यक्ति संतोष राय और प्रकाश पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। जब केस सीबीआई को सौंपा जाता है तो नौकर देशराज के बयान को अहम मानते हुए सीबीआई ने जब जांच आगे बढ़ाई तो अमरमणि तक कड़ियां जुड़ती चली गई। सीबीआई को मधुमिता की मौत के बाद उनके कमरे से एक पत्र मिला जो उन्होंने 2002 में लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि 4 महीने से मैं मां बनने का सपना देखती रही हूं। तुम इस बच्चे को स्वीकार करने से मना कर सकते हो, पर मैं नहीं। क्या मैं महीनों से अपनी कोख में रखकर हत्या कर दूं? तुमने सिर्फ मुझे एक वस्तु की तरह उपयोग किया है। तुमने सिर्फ मेरे शरीर का, मेरे जिस्म का यूज किया है। अमरमणि त्रिपाठी के कारनामों की बात करें और साल 2001 के उस वाक्य का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल उस समय यूपी में बीजेपी की सरकार थी। इस समय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस समय के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अमरमणि उनकी सरकार में मंत्री थे। उस दौरान बस्ती जिले के एक बड़े कारोबारी के 15 साल के बेटे की किडनैपिंग हो गई थी। खूब हो हल्ला मचा और आनंद फानंद में बिजनेसमैन के बेटे राहुल मदेसिया को पुलिस ने बरामद कर लिया। दरअसल उस समय यूपी में बीजेपी की सरकार थी। पूरे मामले की जब छानबीन हुई तो पता चला कि अपहरणकर्ताओं ने राहुल को अमरमणि के बंगले में ही छिपा रखा था। इस घटना को लेकर बीजेपी सरकार की जमकर किरकिरी हुई और अमरमणि त्रिपाठी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। पिता की तरह बेटे अमरमणि त्रिपाठी का भी दामन दागदार ही रहा है। महाराजगंज की नौतनवा सीट से चुनाव जीतते आ रहे अमरमणि त्रिपाठी ने 2007 में जब जेल के भीतर से चुनाव लड़ा, लक्ष्मीपुरा सीट से उतरे और चुनाव में जीत हासिल की। हालांकि हाई कोर्ट से सजा मिलने के बाद अमरमणि की राजनीतिक सक्रियता धीरे धीरे कम होने लगी और अब यूपी में पूरी तरह से खत्म हो गई। अब उनके बेटे अमरमणि त्रिपाठी नौतनवा सीट से विधायक हैं। अपने पिता की तरह अमरमणि त्रिपाठी का भी दामन दागदार ही रहा है। 2015 में उन पर भी अपनी पत्नी सारा सिंह की हत्या करने का आरोप लगा था। आगरा में हुए कार हादसे में सारा की मौत हो जाती है, जबकि अमरमणि त्रिपाठी को मामूली सी खरोंचें लगती हैं। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें क्राइम वाले चैनल को। थैंक यू।